एवरीवन, आई एम एसजे एंड आई एम बैक विद द रिव्यू एपिसोड 85 ऑफ नारुतो। तो एपिसोड 85 कुछ इससे स्टार्ट होता है कि फाइनली जिरेया आ गए हैं। उन्होंने एकदम से इटाची लोगों को बहुत सुनाया है कि मतलब तुमने एक लड़की का फ़ायदा उठाया मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए, बट मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। फिर वो लड़की को एकदम से सही में रखते हैं और फिर वो उस लोग पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी सास्के जो एकदम से उठता है, बोलता है कि कोई बीच में कुछ नहीं करेगा, ये मेरे और इटाची के बीच का फाइट है, तो मैं ही इसको लड़ूंगा। फिर एकदम सब लोग उस लोग को देख रहे हैं। सास्के एकदम से उठ करता 2-3 बार उस पर फिर से अटैक करता है इटाची पर, इटाची बार बार उसको बहुत मारता है। और फिर एक बार तो ऐसे करता है कि दीवार में ऐसे खड़ा करके एकदम से वो मतलब फिर से वो अपने आई ओपन करके ना उसको जो उसने काकाशी के साथ किया था वही उसके साथ करने लगता है। तो वैसे करके एकदम से सास्के फिर से वो मतलब अपना पुराना सब कुछ सोचने लगता है। उसको बहुत पेन होता है, उसको हर तरफ वो भाग रहा है, दौड़ रहा है और वो क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा है, बहुत चिल्ला रहा है वो जोर जोर से। इधर जिरैया जो उसको देख रहे हैं और वो उसको चाहते हैं बचाने के लिए, बट इटाची का जो फ्रेंड रहता है ना वो उसको रोक देता है। वो बोलता है सास्के ने बोला ना कि दोनों के भाई के बीच की बात है, तो हम लोग में से कोई नहीं जाएगा। फिर इधर नारुतो जो है ये सब देख रहा है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। तब से बोलता है सास्के मैं अभी आ रहा हूँ, और वो दौड़ के जाता है इटाची पर अटैक करने के लिए। बट तभी दिखाता है कि इटाची का फ्रेंड उसके पीछे भागता है उसको मारने के लिए। बट तभी जिरैया ना क्या करते हैं, अपना ऐसे जुट्सु कुछ करते हैं, वो ना पूरा कवर हो जाता है एकदम अजीब सा। और सब लोग देख रहे हैं कि ये पूरा वॉल वगैरह ऐसे अजीब सा क्यों कवर हो गया। तो वो दिखाता है कि वो जो टोड रहता है ना जो उनके साथ आया है, उसका एक स्टमक रहता है जिसमें ना वो बहुत स्टिकी रहता है और सारी चीजें ऐसे एकदम से कवर रहती है। तो इटाची लोग एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। जिरैया उन लोग को बोलते हैं कि एक टोड का स्टमक है और इससे बाहर निकलना मतलब किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। आज तक इससे कोई भी बाहर नहीं निकल पाया, तो तुम लोग फंस चुके हो, तो ज्यादा हाथ पैर मारना बंद करो। एकदम से दिखाता है कि इटाची लोग बोलता है कि हमें यहाँ से निकल के भागना पड़ेगा। इटाची और उसके फ्रेंड एकदम से दूर दूर ऐसे दौड़ते रहते और जाकर के मतलब एकदम से फाइनली वो एट द एंड जाके निकल जाता है। जिरैया जो एकदम से दौड़ के देखने आता है कि मतलब ये लोग कैसे भाग गए, और वो लोग देखते हैं कि मतलब जो स्टमक रहता है ना वो पूरा से एकदम आग उसमें से निकलता रहता है और वो जल चुका है। दिखाते हैं कि इटाची और उसका फ्रेंड जो है वो लोग भाग रहे हैं और वो बोलते हैं कि मैंने बहुत अपना एनर्जी यूज कर लिया है, हम लोग को कहीं रेस्ट करना पड़ेगा। वो लोग एकदम से कहीं जाके रेस्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि वो टोड का जो स्टमक जला था उसको एकदम से जिरैया जो है ना एकदम से सील कर लिए हैं और फाइनली सब कुछ ऐसे नॉर्मल हो गया है। एकदम से जाके सास्के को देखता है कि वो ठीक है कि नहीं, बट सास्के एकदम से बेहोश हो गया। कहता है कि कोई एकदम से पीछे से आता है और वो अटैक करता है और वो जिरैया को मारता है। फिर दिखाता है कि वो गाय से रहता है और जिरैया को ना उसने नाक पर ऐसे मार दिया है। एकदम से जिरैया को सॉरी बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि आप है, मुझे लगा कोई दुश्मन है जो नारुतो लोग पर अटैक किया है। गाइशन से और जिरैया लोग बात करते हैं कि मतलब क्या हुआ था और ये लोग क्या चाहते हैं फाइनली ये लोग, और वो लोग नारुतो के पीछे ही। गाइशन से जो है वो सास्के को देखते हैं और वो बोलते हैं कि मतलब जैसा काकाशी के साथ हुआ था ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है सास्के के साथ भी। जिरैया बोलता है कि हाँ, और इसको जल्द से जल्द ठीक करना बहुत जरूरी है और इसके मेंटल हेल्थ को मतलब एक ही इंसान है जो ठीक कर सकता है, वही लेडी है जिसको ढूंढने के लिए मैं और नारुतो निकले हुए हैं। तो बस जल्दी से जल्दी हम लोग को वो मिल जाए। फिर वो गाइशन को बोलते हैं कि तो सास्के को लेकर यहाँ से जाओ और हम लोग ढूंढते हैं उसको। फिर उधर दिखाता है कि सोनारे जो है ना वो एकदम से कई ऐसे पैसे लेकर के एक रूम में गई है और वो अपने एक फ्रेंड है उसके, और उसको दिखाती है कि इतने सारे पैसे हैं उसके पास। तो एकदम से उसकी फ्रेंड खुश हो जाती है कि अरे तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए। वो बोलते हैं कि ये तो मेरा कमाल है, चलो हम लोग अपना गेम खेलते हैं। और फाइनली ये एपिसोड जो है यहीं पे खत्म हो गया है। तो अगर और बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में मतलब सास्के और इटाची के बीच का जो फाइट दिखाया है ना, मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था इटाची पर ना लिटरली, कि पहले तो मुझे इतना बुरा लगा कि उसने अपने माँ बाप को मार दिया। अब मुझे लग रहा है कि यार वो छोटा भाई सास्के है, उसका वो बेचारा वो इतना नफरत से भरा हुआ है कि इसने मेरे माँ बाप को मार दिया, इसलिए वो उसको मारने के लिए आया है। इटाची में बिल्कुल भी दया नहीं है, बिल्कुल भी। मतलब इतना उसने उसको मारा है जैसा उसने काकाशी के साथ किया था ना वो माइंड गेम कुछ तो भी करके, उसने सास्के के साथ भी वही किया है। मतलब सास्के जो एकदम से उसके दिमाग के साथ उसने क्या क्या ऐसे खेला है, उसको पुरानी चीजें सारे उसको याद आ रही है और सास्के को इतना पेन हो रहा है, वो इतना रो रहा था, इतना चिल्ला रहा था। फाइनली वो ऐसा लगा तो वो बेहोश हो गया है, मतलब उसको कुछ याद नहीं है और अजीब सा वो हो गया है। तो नारुतो जो है वो पूछता भी है कि क्या ये ठीक हो पाएगा, तो वो बोलते हैं कि हाँ हो सकता है बट काफी टाइम लगेगा। पता चला कि मतलब ये सोनारे जो है ना वो बहुत बड़े मेडिकल मतलब हेल्थ से रिलेटेड है, वो कुछ तो भी बहुत बड़े जुट्सु सबको वो एकदम से रिलीज करती है, मतलब बहुत लोगों को वो ठीक कर सकती है। काकाशी और सास्के को भी वही ठीक करेगी। इधर मतलब सोनारी को दिखाया है कि पता नहीं वो कहाँ क्या तो भी पैसे लेकर के कहीं गई है और वो ऐसे एकदम से उसके पास ऐसे भरे पड़े हैं पैसे का बैग, पता नहीं क्या है। और बड़ी इटाची लोग फाइनली भाग गए हैं। ये बात मुझे इतना आश्चर्य लगा कि मतलब जिरैया ने जो मतलब टोड का स्टमक बुलाया था और वो इतना स्टिकी सा पार्ट था अजीब सा, जो वो बोलते हैं कि आज तक इसमें से कोई भी नहीं निकल पाया है। बट इटाची ने ऐसा क्या किया, मतलब वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पावरफुल है कि मतलब वो उसने उसको जला दिया और कैसे वो लोग वहाँ से भाग गए। जो कि जिरैया भी इतना सरप्राइज हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब वो वहाँ से निकल के गया कैसे, वो भी सोच रहे हैं कि आखिर इसने क्या किया होगा। बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड का बेस्ट मोमेंट मेरे लिए वो था जब जिरैया ने ना टोड के स्टमक से पूरा ऐसे कवर कर लिया, मतलब वो पूरा एकदम से स्टिकी पार्ट था। इधर से इटाची और उसके फ्रेंड लोग सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ से कैसे निकल के भागेंगे। इतना मस्त लगा ना कि वाह जिरैया ने ये कौन सा जुट्सु किया कि टोड का स्टमक ऐसे आ गया और उसमें ना ऐसे सास्के के अंदर धस रहा है और सब वो बोलते हैं कि हिलो मत वरना तुम लोग धसोगे। इतना पावरफुल फाइनली उन्होंने जुट्सु करके उस लोगों को फाइनली फंसा लिया उसमें। अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 7 रेटिंग दूंगी, क्योंकि ये पूरा एपिसोड में मुझे इतना बुरा लगा ना सास्के के लिए कि इटाची उसको कितना मारा है, मुझे लिटरली पूरे एपिसोड में उस पर गुस्सा आ रहा था। उस बेसिस पे मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 7 रेटिंग दूंगी। तो फिर मैं मिलते हैं आप लोगों से एपिसोड 86 में। टिल देन बाय बाय।